पहले सीबीआई ने माना, सरकार और कानून मंत्री ने बदलवाई रिपोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, सीबीआई के कितने मालिक, पिंजरे में कैद तोते की तरह सीबीआई। सरकार के कहने पर बदली मूल भावना, क्या सरकार के चंगुल से निकल पाएगी सीबीआई? नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में हाजिर हैं। आज कर्नाटक विधानसभा के नतीजों ने कांग्रेस को कुछ देर के लिए बड़ी राहत दी होगी। पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सीबीआई के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, सीबीआई, लॉ ऑफिसर्स और अफसरों पर कई सवाल खड़े किए हैं। सीबीआई ने भले ही अपने हलफनामे में कहा था कि सरकार द्वारा बदलाव के बावजूद मूल रिपोर्ट में कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार के सुझाव पर जो रिपोर्ट है उसका मूल भाव ही बदल गया है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि उसे सरकार और उसके अफसरों के दबाव को झेलना सीखना होगा। 15 साल पहले आपके पास पत्थर जैसी मजबूती थी, लेकिन अब वो रेत में बदल चुकी है। कोर्ट ने मंत्री के लिए कहा कि वो जांच की प्रगति के बारे में पूछ सकता है, उसमें दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा सीबीआई एक बंद पिंजरे में तोता है जो कई आकाओं की सुनता है, तो सीबीआई को स्वायत्त करने के लिए कानून की वकालत की गई, नहीं तो वो खुद दखल देगा। इस सब के बीच अपने ऊपर लग रहे आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो कानून मंत्री के कहने पर ही सीबीआई अफसर से मिले थे। तो हमारे सामने कुछ सवाल हैं। कोर्ट की फटकार के बाद क्या कानून मंत्री अब इस्तीफा देंगे? क्या सरकार अब सीबीआई को स्वायत्त बनाएगी? और आखिर में कोल आवंटन घोटाले के दोषियों पर अब क्या शिकंजा कसेगा? हमारे साथ बेहद खास पैनल आज मौजूद है। आबिद रसूल खान, नेता कांग्रेस, जीवीएल नरसिम्हा राव, नेता बीजेपी, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एनके सिंह, पूर्व सीबीआई निदेशक, और अरविंद मोहन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मिस्टर एनके सिंह, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानूंगी। अच्छा, मिस्टर एनके सिंह हमारे साथ तभी फिलहाल बताया जा रहा है, कुछ समय लगेगा जुड़ने में, सुनने में। आबिद रसूल खान साहब, आज जिस तरह से कोर्ट ने अपना रुख साफ किया है, सरकार से कुछ कहते बन भी रहा है कि नहीं? देखिए, ये बात कांग्रेस पार्टी कई दिनों से कह रही थी कि जो कोर्ट का जो भी निर्णय होगा या कोर्ट के जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे, हम उसको बिल्कुल इम्पोर्टेंस देते हुए जो भी हमारा रुख होगा उसके बाद हम हमारे निर्णय लेंगे। तो आज जो मैं चैनल्स पे देख रहा हूँ कि कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने करे हैं, मगर अपना फाइनल ऑर्डर अभी 10 जुलाई के लिए पोस्टपोन किया है। तो जो ऑब्जर्वेशन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसको देखते हुए हमारे आगे की तैयारी करना है कि क्या इसमें बदलाव लाएं और कैसा इसको करें। लेकिन जिस तरह से आपने पहले कहा ऑब्जर्वेशन है, तो क्या उसकी वैल्यू, अहमियत कम हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट का हर अल्फाज हमारे लिए बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट की हर बात पे हम उतना ही महत्वपूर्ण देते हैं, जो चाहे ऑब्जर्वेशन हो या वो ऑर्डर हो। मगर डेफिनेटली ऑर्डर और ऑब्जर्वेशन में काफ़ी फ़र्क होता है। जो फाइनल ऑर्डर होता है उस पर तो एक्शन होना ही चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके ऊपर हमारी तैयारी होना है। तो इस तरीके से अभी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है हमारे हाईकमांड और पार्टी के आला लीडरों के सामने पहुंच गए होंगे और उन्होंने उस पर चर्चा शुरू कर दी होगी, और मैं समझता हूं कि आने वाले 1-2 दिन में आपके सामने कुछ असर इसका दिखेगा, ज़रूर असर दिखेगा या पार्टी का एक्शन दिखेगा। उसके ऑर्डर के जो इंतज़ार करते हुए और जो हमारे लिए जो ज़रूरी है, सुनवाई तो अब 10 तारीख को होगी, अगली 10 जुलाई को होगी। तो मैं यही बता रहा हूँ कि तब तक तो इंतजार नहीं होगा। नहीं, तब तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है निधि जी। अभी जो ऑब्जर्वेशन आए हैं, जो आज मीडिया में आए हैं, वो तो ऑफिशियली कोर्ट में गवर्नमेंट के पास और पार्टी के पास भी पहुंच चुके होंगे, और पार्टी ज़रूर उसके ऊपर अपना मन बनाकर जो भी उसमें अगर कुछ पार्टियों की खामी है या कोई लीडरों की खामी है या सीबीआई के बारे में जो ऑब्जर्वेशन है कि उसको इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पार्टी का मानना शुरू से यही है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कैसे मानना? क्योंकि जब आपके जो कानून मंत्री हैं, आज कोर्ट को कहना पड़ा साफ अल्फाज में कि आप प्रगति के बारे में पूछ सकते हैं, आप रिपोर्ट मंगा कर उसमें दखल तो नहीं दे सकते। तो क्या हमारे कानून मंत्री को लीगैलिटीज पता ही नहीं? मैं देखिए, इसमें कोर्ट की पूरी इज्जत रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट का जो दर्जा है उसको कायम रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के
ऑर्डर्स को अपने नज़र में रखते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी जितनी लिमिटेड लीगल नॉलेज है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्री के खिलाफ कंडक्ट और या माने ऐसा कुछ काम करे हैं जिससे वो कोर्ट का खंडन करे हैं या कुछ ऐसा करे, वैसा नहीं बताया। एक कोड ऑफ कंडक्ट बताया है कि भाई आप ऐसा चलना चाहिए, आप ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। मगर हमारी गवर्नमेंट का जो स्टैंड था कि हम ऐसा कोई काम नहीं करें कोई आरोपी को बचाने के लिए। क्या कानून मंत्री के खिलाफ सीधे तौर पर, अरविंद जी आप कैसे आकेंगे आज कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को, खास तौर से अगर हम कानून मंत्री की बात करें तो? मुझे असल में कोर्ट के ऑर्डर में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जो अब तक चीज़ें नहीं आई थी। उसको एक तोता बोलने के अलावा बहुत कुछ नहीं है। अगर कानून मंत्री या कोई मंत्री मामले को देख सकता, अगर वो कहता है कि मूल भावना ही बदल गई है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी एक टिप्पणी है, ऑब्जर्वेशन है। वो बात आपकी सही है, वो दखल देना उस तरह, ये मेरे ख्याल ये विनितनयन केस के बाद से ही ये चीज़ें थी कि अगर ऐसे मामले हों तो उसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद भी बहुत साफ कोर्ट के नॉलेज में आया और सीबीआई ने वहाँ जाके कबूल किया कि बदले गए हैं और रिपोर्ट देखी गई है, इसके बाद भी अगर कोर्ट सिर्फ ये कहता है कि आप तोता हैं और मंत्री पूछ सकता है लेकिन उसमें दखल नहीं दे सकता, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत ज़्यादा लीगल मामला इसमें कोर्ट ने कोई बहुत खिलाफ बोला हो। ठीक है।